ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी की धन की सारी समस्या समाप्त हो और आपकी अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, कल यानी कि 21 फरवरी को माघ मास शुक्ल पक्ष बुधवार की द्वादशी तिथि है और इस तिथि पर पुनर्वसु नक्षत्र और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा। तो इस दिन इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं या मेहनत बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है। इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना। गुरु जी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, तो इस विशेष तिथि पर इस विशेष उपाय को कर लेना। आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएगी। यदि धन संपदा की बहुत समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, तो आपको इस दिन इस चमत्कारी उपाय को कर लेना। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धन की समस्या को दूर करेंगी, कर्ज चुकेगा और साथ ही आपकी मनोकामनाएं भी परिपूर्ण हो जाएगी। बस समी पत्र को इस जगह रख देना। एक चमत्कारी मंत्र को बोलकर पूज्य गुरु जी के कथा से सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करूंगा। अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की और माता लक्ष्मी जी की कृपा एक साथ पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महादेव, जय भगवान गणेश, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दें। पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि जिस किसी व्यक्ति के घर में कलेश है, यानी कि छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी बहू सास में, कभी पति पत्नी में, तो उन लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। जी हाँ, कलेश भी समाप्त हो जाएगा, घर के सारे सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से तो चूक मत जाना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो तीसरे उपाय को जरूर कर लेना इस दुर्लभ तिथि पर, है ना। तो पूज्य गुरु जी के बताए गए पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। देखिए, गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। सबसे पहला चीज आपको लेना है समी पत्र। जी हाँ, 3 समी पत्र को ले लेना है। देखिए, ये वाला समी पत्र को लेना है, समझ गए। ऐसा आपको 3 समी पत्र को लेना है। देखिए, समी पत्र से उपाय तब किया जाता है जब व्यापार मंदा चल रहा हो, भगवान शिव जी को और भगवान गणेश जी को प्रसन्न करना हो, तो समी पत्र से आज के दिन इस विशेष उपाय को जरूर करें, है ना। और आपको लेना है गुड़। जी हाँ, आपको 3 टुकड़ा गुड़ को ले लेना है। देखिए, गुड़ जो है हमारे जीवन में मिठास लाता है, हमारी वाणी में मिठास लाता है और सारे परिवार के बीच में प्यार बढ़ता है ना। ये भगवान शिव जी को और भगवान गणेश जी को बहुत ही पसंद है ना। इससे उपाय को करने से बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही लाभदायक भी है, समझ गए। चलिए, और आपको लेना है एक पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, आपको एक कलश में अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है। इतना सामग्री को ले लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है, तो इस उपाय को करना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हाँ, इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। आप चाहे तो सुबह को भी जा सकते हैं, आप चाहे तो शाम को भी जा सकते हैं, है ना। पूज्य गुरु जी बोले हैं, यदि जो लोग सुबह को इस उपाय को करेंगे वो 11 बजे के अंदर अंदर ही इस उपाय को कर लें, है ना। लेकिन साथ में ये भी बोले हैं, जो लोग सुबह में नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, तो वो लोग शाम को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है, उनको बता देता हूँ कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस विशेष उपाय को करना है, समझ गए। चलिए, तो आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर और वहां पर जाने के बाद शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप इस लोटे के जल को समर्पित नहीं करेंगे तब तक आपका ये उपाय पूरा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, इस एक समी पत्र को शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर रखना है। देखिए, यहाँ पर रखना है ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि हे गणपति बप्पा, मेरी एक व्यापार है, मेरी एक दुकान है जो अच्छे से नहीं चल रही है, उसे अच्छे से चलाएं, खूब प्रॉफिट हो, धन की वृद्धि हो, व्यापार की वृद्धि हो, ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें, है ना।
ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है इस समय पत्र को रखते हुए ही। और 3 टुकड़ा गुड़ में से 1 टुकड़ा गुड़ को वहीं पर रख देना है। देखिए भगवान गणेश जी को बल बुद्धि ज्ञान के दाता हैं और लक्ष्मी जी व्यापार में वृद्धि कराती हैं और धन संपदा की भी वृद्धि होती है, घर की बरकत होती है ना। उसके बाद इस एक समय पत्र को और 1 टुकड़े गुड़ को हाथ में लेना है और शिवलिंग के पास शिव जी के स्थान पर ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र को बोलकर और ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना करके कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, मेरे दुकान अच्छे से चले, खूब प्रॉफिट हो, व्यापार में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है और वहीं पर रख देना है। अब इस एक समय पत्र को इस लोटे के जल में डालना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि सुख शांति हो मेरे जीवन में और मेरे घर के परिवार के सदस्यों में प्यार बढ़े। और इस एक गुड़ के टुकड़े को भी इसी लोटे में डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोलकर और अपनी कामना भी कर लेना है। उसके बाद इस लोटे के जल से थोड़ा सा जल शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है ना। उसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा है इस पूरे लोटे के जल को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिव नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करके चले आना है अपने घर पर, है ना। पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को जो भी लोग कर लेते हैं उनकी सारी समस्या परेशानी समाप्त होती है, धन की वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर से कलेश समाप्त होता है, परिवार में प्यार भी बढ़ता है ना। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा, है ना। तो देखिए पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को करने के लिए क्या क्या लेने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहला चीज आपको लेना है 7 हरी मूंग। जी हाँ, आपको 7 हरी मूंग को ले लेना है और आपको लेना है काला तिल। जी हाँ, आपको 9 काला तिल को ले लेना है। देखिए आज के दिन काला तिल का बहुत ही महत्व है, तो आपको 9 काला तिल को ले लेना है और आपको लेना है 1 पात्र में शुद्ध जल। जी हाँ, आपको अपने घर से ही शुद्ध जल को भर लेना है इस लोटे में। इतना सामग्री को इकट्ठा कर लेना है। अब इस उपाय को कहाँ करना है ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस उपाय को गुरुजी ने सुबह में ही करने के लिए बोले हैं। जी हाँ, आपको सुबह में 11 बजे के अंदर अंदर कर लेना है। और जो लोग इस उपाय को सुबह 11 बजे के अंदर अंदर नहीं कर पाती हैं किसी रीजन से, किसी कारण से, तो वो लोग शाम को कर सकती हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। जिनको नहीं पता है कि प्रदोष काल कब है उनको बता देता हूँ कि प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी 1.5 घंटे के बीच में आपको इस विशेष उपाय को कर लेना है। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए इस 7 हरी मूंग में से 3 हरी मूंग को शिवलिंग पर भगवान गणेश जी के स्थान पर देखिए यहाँ पर रखना है और रखते समय ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरी व्यापार अच्छे से चले, मेरा दुकान अच्छे से चले, व्यापार में वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है इस हरी मूंग को रखते वक्त ही, है ना। अब आपको क्या करना है, ये जो 9 काला तिल को ली हैं इसमें से 3 काला तिल को भगवान गणेश जी के स्थान पर रखना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस 4 हरी मूंग में से 2 हरी मूंग को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस 6 काला तिल में से 3 काला तिल को भगवान शिव जी के स्थान पर रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। उसके बाद इस 3 काला तिल को इस लोटे के जल में डाल देना है अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद इस हरी मूंग को बचा कर रखना है। भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गणेश जी के स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का स्मरण करते हुए उसके बाद इस लोटे में जितना भी जल बचा है
उस पूरे जल को भगवान शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि मेरा व्यापार अच्छे से चले, मेरा दुकान अच्छे से चले, धन की वृद्धि हो, ऐसा आपको बोल देना है। उसके बाद इस हरी मूंग को उठाना है और इस हरी मूंग को लेकर चले जाना है अपने घर पर। अपने घर पर जाने के बाद अपने व्यापार में या दुकान के मंदिर में इस हरी मूंग को रख देना है। ऐसा करने से व्यापार अच्छे से चलेगा, दुकान अच्छे से चलेगा, व्यापार और दुकान की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी जी का और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलेगा, है ना। और रखते समय ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। अब तीसरे उपाय को कैसे करना है, आपको लेना है 7 चने की दाल। देखिए आज के दिन चने का दाल का बहुत ही महत्व है और आपको लेना है तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। जी हाँ, अपने घर से ही इस लोटे में शुद्ध जल को भर लेना है। अब इस उपाय को कैसे करना है, देखिए आपको चले जाना है इस सामग्री को लेकर केले के पेड़ के पास। अगर केले का पेड़ नहीं है तब आपको मंदिर में इस उपाय को करना है। तो देखिए केले के पेड़ के पास आपको चले जाना है, केले के पेड़ के जड़ में इस जल को समर्पित करना है। कैसे करना है, आपको इस दाल को इस लोटे के जल में डाल देना है और इसे केले के पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है और समर्पित करते समय ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना है। या फिर आप इस दाल को अपने हाथ में लेकर इसमें थोड़ा सा जल को मिलाकर आप इस दाल को केले के पेड़ के जड़ में रख सकती हैं। उसके बाद इस लोटे के जल को समर्पित कर सकती हैं, है ना। और मन में ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस उपाय को कर सकती हैं। दोनों ही तरीके से करने से आपका फायदा होगा। केले के पेड़ के जड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और आज के दिन केले के पेड़ के जड़ में जल अर्पित करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, दोष समाप्त होता है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन की प्राप्ति होती है और इच्छाएं भी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए जिनके यहाँ केले का पेड़ नहीं है वो लोग इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर कर सकती हैं। कैसे करना है, आपको शिवलिंग के पास चले जाना है। उसके बाद इस दाल को इस लोटे के जल में डाल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर भगवान शिव जी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर सकती हैं। या फिर आप इस उपाय को ऐसे भी कर सकती हैं, दाल को अपने हाथ में लेना है, उसमें थोड़ा सा जल को लेना है। उसके बाद इस दाल को शिवलिंग पर यहाँ रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर समर्पित करना है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव मंत्र का स्मरण करते हुए। दोनों ही प्रकार से आप उपाय को कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लेना है। इस दोनों उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।